लो लो लो। अब आप चलो तुम काट लो, सबको खिला दो अपने यहाँ। हाथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बोला कोई लो, सबको थोड़ा थोड़ा खिला दो। एक हाथ में ले लो, दूसरे कर पाओ, सबको खिलाओ। मैं नहीं खाती, मैं खाती नहीं हूँ केक। थोड़ा थोड़ा ऐसे खिलवाओ, सबको खिलवा दो। बहुत बढ़िया, पूजा करवा थोड़ा सा पहुंचो बैठ गए। अरे लो यार, हम खिलाया था। और बढ़िया क्या बोलो। अरे संदीप जी, आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर क्या कार्यक्रम हुआ? हमारी संघर्ष सेवा समिति में अनेकों कार्यक्रम होते रहते और पर डे होते रहते, क्योंकि मानवता के हर अच्छे कामों से जुड़े हुए हैं हम लोग। और हमारी ये बहनों की टीम, बेटियों की टीम हमारे संघर्ष सेवा समिति की है। आज संघर्ष सेवा समिति की मतलब सदस्य परिवार की नीता महौर जी का आज जन्मदिन है, और हम सब लोग संघर्ष सेवा समिति के लोग आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए, और दीर्घायु हो, भगवान माता रानी का आशीर्वाद इन पे बना रहा है, इसलिए हम लोग सब लोग आज इकट्ठे हुए और आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं संघर्ष सेवा समिति में। क्योंकि जो नीता महौर जी हैं वास्तविकता में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती, जब आप बुलाएंगे किसी के भी दुख सुख में खड़ी होने वाली महिला, मतलब परिवार का काम निपटाना, माँ का दायित्व निर्वाह करना, उसके बाद पत्नी का, परिवार की बहू का, उसके बाद अगर एक औरत होकर अगर वो बाहर निकल कर सबके दुख दर्द बांट रही है, तो यह इस झांसी वालों के लिए और हमारी संघर्ष सेवा समिति के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग तहे दिल से इनका जन्मदिन की आशीर्वाद देते हैं, सहयोग करते हैं सारे संघर्ष सेवा समिति के लोग, और यही दुआ देते हैं कि भगवान का आशीर्वाद इन पे बना रहे और इसी तरह जो पूरी जिंदगी मानवता के अच्छे कार्यों में अपना जीवन लगाएं। संदीप जी, आपका जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें देश के साथ विदेशों से भी जो सहयोग मिल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? जगत जननी माता रानी का आशीर्वाद है हमारी जिंदगी में। आपने ये लगातार देखा होगा कि संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से जिन बेटियों के माँ बाप नहीं हैं, भाई नहीं हैं, गरीब स्थिति में उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, उन बेटियों को लेकर हमेशा हम लोग बहुत गंभीर रहे हैं, और सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार उन बेटियों को बहन बनाकर, बेटी बनाकर, उनके पैर धोकर, उन्हें उपहार देकर, उनका श्रृंगार कराकर हम हमेशा विदा करते आए। और आने वाली पीढ़ी को हम यह समझाना चाहते हैं कि वास्तविकता में किसी के लिए कुछ करने से कोई छोटा नहीं होता। अगर हम लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे तो यह भारतवर्ष बहुत आगे चला जाएगा। यह चीज़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सब लोग चाहते भी हैं कि वास्तविकता में ऐसे लोग आगे बढ़ के कदम उठाएं। इसी को सामने रखते हुए हमने 501 लड़कियों की शादी का संकल्प लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है इस शादी में कि जर्मनी से हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई यहाँ आए हुए हैं, और जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस गाड़ी का यूज करते थे अपनी जिंदगी में, रानी विक्टोरिया जिस गाड़ी का यूज करती, वो गाड़ियाँ उन हमारी बेटियों की विदा में हम लोग उसमें विदा में लेंगे, उसी से विदा कराएंगे अपनी बेटियों की। और यह एक नींव रखी जा रही है आज, क्योंकि सभी लोग इसमें
रामभद्राचार्य जी हमारे गुरु जिनके माध्यम से अयोध्या मंदिर का निर्णय हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम गुरु, इस तरह से 5 गुरु और करीब 501 कन्याओं की शादी। और इसमें हम लोग जो आमंत्रण दे रहे हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश के सारे विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, सभी लोगों को, क्योंकि यह प्रोग्राम हम लोग यह चाहते हैं कि जिस तरह से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की वजह से झांसी का नाम हुआ, हमारे ध्यानचंद दद्दा के नाम से झांसी जानी जाती है, इसी तरह समाज सेवा के रूप में मैं अग्रसर होकर अपना पूरा जीवन देना चाहता हूं और उन बेटियों के लिए भाई बनना चाहता हूं, उन बेटियों के लिए पिता बनना चाहता हूं जो इस बात से दुखी हैं। और आने वाले समय में जो हम लोग बेटियों के लिए करने जा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा, मतलब आप जिस साल की चलिए, दूसरों की निगाह में आने वाले बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में यह चुनौती जो हम पूरी करेंगे। इस चुनौती को जो हमने कसम खाई है इन बेटियों के लिए, जो हमारी अकेली बेटी नहीं है, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की बेटी है, हमारे देश की बेटी है। और इसमें हम आप लोगों से सिर्फ एक ही उम्मीद करना चाहते हैं, जनता से अपील करना चाहते हैं कि इसका नाम हमने रखा है कि बुंदेलखंड की भूमि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी में सनातन धर्म का प्रथम विशाल कन्या महायज्ञ। इस महायज्ञ में सब लोग आहुति देंगे, जरूरी नहीं है कि जिसके 10 रुपए 11 रुपए वो देंगे, जिसके 51 101 जिसके आज जो हो वो देंगे। इसी आहुति को देने के लिए आज जर्मन से हमारे मित्र ये 5 गाड़ी। नीता जी, आप अपने जन्म दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जन्म दिवस पर यही कहना चाहेंगे कि हम संघर्ष सेवा समिति से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। ये हमारा एक समझो एक परिवार है, संघर्ष सेवा समिति हमारा परिवार है। और संदीप भैया, उनका तो क्या ही कहना है, वो हमेशा हर किसी के साथ सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और बस हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ सभी लोगों का साथ हमेशा मिलता रहे और हम सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर हर किसी के सुख दुख में उनके आंसू पहुँचे, उनके दुख में भी साथ दें, उनकी खुशियों में भी साथ दें। और आज हमारा यहाँ पर जन्म दिवस मनाया गया है, इसके लिए हम संघर्ष सेवा समिति के सभी परिवार के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और बस हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं ढेर सारी, धन्यवाद। किस कार्यक्रम लेके आप आगमन हुआ है संघर्ष सेवा समिति का? झांसी के आपके सभी व्यासों को मेरा नमस्कार। मैं आनंद कश्यप हूँ और मैं कश्यप मोटर्स का मालिक हूँ। और मैं 1986 से मैं जर्मनी से मैं इंडिया आया और तब से मैं यहीं हूँ। और मेरे जो परिवार है वो दिल्ली में गुरुकुल के एक स्कूल चला रहे और मैं 3rd जनरेशन हूँ। और ये गुरुकुल के वजह से मैंने डॉक्टर संदीप सरोगी मेरे भाई है, उनसे मुलाकात हुआ और आज अपने छोटे भाई के ऑफिस में आया। समझ रहा हूँ, मैं देखता रहता हूँ, संदीप समझ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप 501 बेटियों की शादी करने जा रहे हैं, जो मेरे और सभी झांसों को लोगों के लिए गर्व की विषय है। इस कार्यक्रम में देश देश के बड़े बड़े धर्म गुरु जैसे रामभद्राचार्य और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आ रहे हैं। मेरे हिसाब से सनातन धर्म के महा उत्सव है जिसमें सभी को अपने सहयोग देना चाहिए। ये अकेले संदीप ही नहीं, ये पूरे सनातन धर्म के टास्क है। मैं इस प्रोग्राम में सहयोग के रूप में 5 विंटेज कार्स 2 दिन के लिए देने जा रहा हूँ, जो जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाड़ी, रानी विक्टोरिया की गाड़ी, गोवा के लास्ट गवर्नर की गाड़ियों भी इंक्लूडेड रहेंगी। इस प्रोग्राम में संदीप को कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैंने उसके लिए भी बिल्कुल तैयार है और मैं और हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैं संदीप के ब्राइट फ्यूचर के भगवान से बहुत प्रार्थना करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।